I am going to explain application of Newton's second law. आप देखें, when a body moves up, जब कोई बॉडी ऊपर की ओर मोशन करता है तो इस केस में हम लोग टेंशन निकालेंगे। फिगर देखें, एक बॉडी है जिसका मास m है, डेफिनेटली इसका वेट mg नीचे की ओर एक्ट करेगा और टेंशन ऊपर की ओर होगा, जिसे T लिखा गया। जब बॉडी ऊपर की ओर मूव करेगा तो एक्सेलरेशन भी ऊपर के डायरेक्शन में होगा, दैट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू एक्सेलरेशन, जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं। वेट mg डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड एंड एक्सेलरेशन भी अपवर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma। यहाँ पर F हमें लिखना होगा नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हम निकालेंगे F, जो कि T माइनस mg होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर फोर्स अधिक होगा। तो अपवर्ड टेंशन T माइनस डाउनवर्ड mg, T माइनस mg नेट फोर्स F के बराबर होगा, इक्वल टू ma। न्यूटन के दूसरे लॉ से T माइनस mg इक्वल टू ma। सिमिलरली T इक्वल टू mg प्लस ma एंड टेंशन T इक्वल टू m ब्रैकेट के अंदर g प्लस a। तो टेंशन एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। यदि एक्सेलरेशन अधिक होगा तो टेंशन अधिक होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो टेंशन भी कम होगा। तो T इक्वल टू mg प्लस a, ये फार्मूला हो गया उस केस में जब बॉडी ऊपर की ओर मूव करेगा। सिमिलरली जब बॉडी नीचे की ओर मूव करेगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा, उस केस में नेट फोर्स mg माइनस T होगा। तो mg माइनस T इक्वल टू ma इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोशन। उस केस में आप देखेंगे T इक्वल टू mg माइनस a हो जाएगा। तो डाउनवर्ड के केस में T इक्वल टू mg माइनस a और अपवर्ड के केस में T इक्वल टू mg प्लस a।